आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आप सभी कैमरे के सामने जिसको देख रहे हैं वो हमारी बस्ती जनपद से बहुत ही तेज तर्रार महिला नेत्री, समाज सेवी, चाहे वो किसानों की आवाज उठानी हो, चाहे वो गरीबों की आवाज उठानी हो, चाहे वो बेरोजगारों की आवाज उठानी हो, युवाओं की आवाज उठानी, मतलब किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आपके क्षेत्र में दिख रही है तो उसको पूरी मुखरता के साथ में, पूरी तत्परता के साथ में आवाज उठाने के लिए गरीबों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर तुरंत खड़ी हो जाती हैं। ऐसी समाज सेविका, राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल फाउंडेशन की, राष्ट्रीय सचिव मानवाधिकार परिषद दिल्ली, डॉक्टर बबिता शुक्ला जी आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार आप सबको, भाइयों सबको जय हिंद जय भारत। और आपको सबसे ज्यादा नमस्कार करूंगी कि बड़े कम उम्र में बड़े तरक्की के रास्ते पे हैं, तो भगवान आपको सक्सेसफुल बनाए और बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि आप बिना रुके बिना टुके धड़ धड़, मतलब इतनी तेजी के साथ में आवाज उठाती हैं, इतना तेजी के साथ में आप पूरे जोश में बोलती हैं, इतना एनर्जी कहाँ से मिलता है आपको? एक्चुअली एनर्जी तो क्या है कि ब्राह्मण की बेटी हूँ जी जी, और इसके साथ साथ में ब्राह्मण की बेटी होने के साथ साथ में पूजा पाठ करने वाला जो इंसान होता है, उनके जीवन का जो एक आधार होता है वो किसी से बिना डरे निर्भीक आवाज में बोलने वाला इंसान होता है। तो मैं एक ऐसे परिवार की बच्ची हूँ कि बस्ती शहर के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर है जो गायत्री मंदिर, आपने कभी सुना होगा। उसके धरोहर मेरे ही माता पिता हैं, उन लोगों ने ही सारा दान कर दिया था। तो एक ऐसे परिवार की बेटी हूँ, इसलिए तेज बना रहना और सत्य पे लड़ाई लड़ना ये मेरा धर्म। जैसा कि हमने पहले भी देखा, जैसे बस्ती जनपद में आज पूरे देश में हमारे जैसे किसानों का आंदोलन चल रहा है, किसान अपनी समस्या को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आपने बस्ती में चाहे लखनऊ में आपने हर अपने तरीके से पूरे स्तर से, पूरे जोर शोर से आपने इस मुद्दे को उठाया, किसानों के साथ में पूरी मुखरता के साथ में आप खड़ी रही, जैसे एक प्रवक्ता की तरह आप नजर आती हैं बोलने में किसानों के साथ। जी जी जी, सत्य है। मैं शुरू से मुझे बोलने की बहुत अच्छी आदत है और इसके साथ साथ में क्या है कि मेरा एक जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैं इंटरनेशनल फिल्म में हमेशा रही हूँ। करीब 27-28 कंट्रियों में घूमी हुई महिला हूँ और 17-18 भाषाएं बोलने वाली महिला हूँ। इसके साथ साथ में एक इंटरनेशनल बिजनेस वूमेन हूँ और 28-29 देशों में भी काम कर रही हूँ। तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो है कि मुखरता और प्रखरता, ये दोनों के साथ सत्य का हमेशा लड़ाई लड़ने के लिए मैं तैयार रही हूँ। इसलिए अगर किसान आंदोलन की बात आप करते हैं तो बीएम सिंह ने मुझे आवाज दी कि मुझे आपकी आवश्यकता है, मैं उनके लिए खड़ी हुई। और अभी बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने, योगी जी ने जो कहा था कि गन्ना के मूल्य में चेंजेस किए जाएं, उसके लिए लड़ाई लाई। इसके साथ साथ में जो पैसे उनको देर से मिल रहे हैं उसके लिए जो ब्याज मिलना था उसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी कि भाई जब किसान को आप पैसे नहीं दे रहे तो उनका ब्याज जो है वो दे दीजिए। ब्याज से कम उनकी घर की स्थितियां रहे, वो खाने पीने की मुहिम तो उनकी बन पाए, तो इसके लिए लड़ाई लड़ी। जैसा कि आप सभी की इतनी मुखरता से आवाज उठाती हैं, लोगों का ऐसा मानना है कि इससे, जैसे सरकार भी ऐसा बोलती है कि लोग ऐसा फंडिंग के लिए करते हैं, आपके ऊपर भी ऐसा आरोप लगता रहता है कि जैसे आप ऐसा सब फंडिंग के लिए करती हैं कि आपकी बहुत बड़ी लाइफ है, लग्जरी लाइफ है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों से आप चलती हैं, इसकी सच्चाई आप ही इसकी बताइए। सर, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जो चीज है वो बता दूं कि फंडिंग तो मेरे ख्याल से राजनेताओं से ज्यादा कोई नहीं मानता जी। ठीक है, आपने इतने बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे बीजेपी के, उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े रोडों पे लगे हुए हैं। तो और आपने एक चीज और देखी होगी, नंबर 1 उत्तर प्रदेश का एक और बड़ा सा पोस्टर लगा रखा है योगी बाबा ने अपने। तो अजय विष्ट जी, योगी जी, अजय विष्ट जी, मैं सीधे बात करती हूँ क्योंकि मैं उनको बाबा नहीं मानती, मैं उनको धर्मगुरु नहीं मानती। क्यों नहीं मानती, इस पे सवाल मैं बाद में करूंगी। पहले मुझे इस बात को क्लियर करने दीजिए, फंडिंग के लिए मैं क्या कर रही हूँ। फंडिंग के लिए मुझे किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं है और बबीता शुक्ला ही एक ऐसी नेत्री बोल लीजिए या समाज सेविका बोल लीजिए कि अपने पैसे से लोगों के घर पहुंचती हूँ। खुशी दुबे का मैटर हो, परशुराम यादव जी का मैटर हो, सुभा यादव जी का मैटर हो, या आगरा जनपद के अंदर जो मर्डर हुआ उसकी बात कर लीजिए, विपुल शर्मा की बात कर लीजिए, हाथरस में जिनका मर्डर हुआ, उन सब बेटियों के यहाँ मैं खुद पहुंची हूँ और मैंने ये कभी नहीं देखा कि आप किस जात के हैं और किस जात के लोग शोषण में हैं। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मैं उनके घर पहुंची हूँ और अपनी फंडिंग से पहुंची हूँ। किसी सरकार की 1 रुपए
मेरी एनजीओ ने कभी 1 रुपया किसी से ना लिए और ना मैं किसी से लेना पसंद करती हूँ। मैं एक ऐसी महिला हूँ, खुद काम करती हूँ। योगी जी आपके अगर 14 घंटे काम करते होंगे तो बबीता शुक्ला 18 घंटे काम करने वाली महिला है। मैं 3 घंटे खाली सोती हूँ। जो आपके पीएम मोदी बार बार चिल्लाते हैं कि वो 3 घंटे सोते हैं, तो उनकी जनता में मैं भी एक आती हूँ, बबीता शुक्ला। मैं भी मात्र 3 घंटे सोती हूँ, तो उनके कॉम्पिटिशन में पूरी उतरती हूँ मैं प्रधानमंत्री जी के। तो मैंने कभी फंडिंग नहीं ली। ये राजनेता लोग फंडिंग करते हैं और लेते हैं, मैं कभी नहीं लेती। तो आपका ये जो पूछना क्वेश्चन है कि बिल्कुल गलत तथ्य है। इसमें दोबारा अगर कोई पूछे तो आप चेक करिए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, मैंने पहले भी आपका सोशल मीडिया अकाउंट देखा है, आपको बोलते हुए देखा है। आप जैसे अभी उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी इतनी ताकतवर सरकार है और इसकी पूरी मुखरता के साथ में आप इतने छोटे से शहर से उठकर आई हैं और पूरी मुखरता के साथ में आप इसका विरोध करती हैं। डर नहीं लगता आपको? किससे डर सर? मौत के लिए क्या डिसाइड? अच्छा ये बताइए मुझे क्या कर लेंगे? अभी देखिए आप पत्रकार महोदय मिश्रा जी भारत चैनल वालों के साथ वो घुस गए, उन्होंने छेड़छाड़ करी, उनके सारे जगहों पे छेड़छाड़ हुई, उनके पत्रावली पे छेड़छाड़ हुई, तो क्या कर लिए? क्या कर लेंगे? योगी जी क्या बिगाड़ सकते हैं मेरा? ज्यादा से ज्यादा मेरे ऊपर कोई केस लगवा देंगे, यही कर सकते हैं। या हो सकता है मेरे बिजनेस में कोई इंक्वायरी बिठा दे। सर मैं कोई धंधा ही नहीं गलत करती। अगर 1 GST रुपए बनती है तो वो GST देती हूँ सरकार को। इसके अलावा मैं कौन सा क्राइम कर सकती हूँ? ना तो मैं ड्रग्स डीलर हूँ, ना मैं किसी के साथ गैंगरेप कर रही हूँ, ना मर्डर किया है आज तक किसी का, ना किसी को एक थप्पड़ मारे हैं। तो किस जुर्म में आप अंदर करेंगे? मुझे पता है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। मेरे लिए प्लानिंग चल रही है उत्तर प्रदेश से कि बबीता शुक्ला बड़े हिटलिस्ट में चल रही है और आज नहीं तो कल इनके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाकर जेल में डालने की तैयारी की जा रही है, साजिशें रची जा रही है। इवन मेरे पास ब्लैंक कॉल्स आती हैं कि मत बोलिए मत बोलिए। मैं कहती हूँ जिसको जो बिगाड़ना बिगाड़ ले। मैं ब्राह्मण शेरनी हूँ और मैं बार बार पूछती हूँ अजय मिश्र जी से, आप मुझे बता दीजिए, अगर आप संस्कारी सन्यासी हैं, आवाज उठा रही हूँ, मैं भी एक आचार्य ब्राह्मण रत्न हूँ, विदुषी ब्राह्मण रत्न की उपाधि है। कभी भी धर्म में जो चला जाता है वो कभी भेदभाव नहीं करता किसी जात बिरादर का। ये आपने सुना है ना? कभी आपने सुना है क्या कि आचार्य बलराम जी या आचार्य संतराम जी कभी किसी जात बिरादर के ऊपर फोकस करते हैं? अरे अगर आप योगी मावाते तो आपको सत्ता की लालच क्यों? जवाब दें मुझे, क्यों सत्ता की लालच में बैठे हो? अरे छोड़ो, जो सत्ता की लालच में बैठा है वो कभी योगी नहीं होता, वो भोगी होता है। वो योगी नहीं है, वो भोगी है, भोगी। वो भोग रहा है और उनको लगता है कि अपना जनाधार क्रिएट करने के लिए हर जात का संगठन अलग करा। पहले मुसलमान लड़ाओ, मुसलमान बम निश्चित कराई, इसके बाद ब्राह्मणों पे आ गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि वो सबका साथ सबका विकास कर रही है। सर 10 चीजें बता दे। रामराज की अवधारणा पे चल रही है सरकार। सर रामराज उनके बाप का है क्या? उनके बाप का है क्या रामराज? ये राम जी क्या उनके बाप के अवतार थे? उनके बाप के अवतार तो है नहीं वो। राम जी तो हम सबके धर्मगुरु हैं, हम सबके भगवान हैं। परशुराम जी हम सबके भगवान हैं। आप बताइए कि क्या उनको राम जी ने क्या सट्टा लिखा है क्या कि योगी बाबा आप खाली इसके कृपा रजिस्ट्री करोगे? अरे ये सब तो बहानेबाजी है, चंदाबाजी है। इतनी फंडिंग आ गई राम जी के नाम पर। इवन कितने लड़कों की बाप लीचिंग हो गई राम जी के नाम पर। हिंदू मुसलमान के घर में चंदा लेने पंडित लड़का जा रहा है। जाहिर सी बात है, आप किसी धर्म को छेड़छाड़ करेंगे तो वो धर्म आपको माफ नहीं करेगा। आप बताइए, मैं ब्राह्मण हूँ, आप मुसलमान हो, आप मेरे घर में आते हो, ठीक है, साविना निवेदन कर सकते हो, भैया ये मंदिर बनना, चंदा दे दीजिए। आप जबरदस्ती मेरा कॉलर पकड़ के कह दो आपको चंदा देना ही पड़ेगा। ये मेरी श्रद्धा है जी। इवन मैं ब्राह्मण हूँ, ये मेरी श्रद्धा है, मैं चंदा दूं ना दूं। जबरदस्ती नहीं कोई कर सकता किसी से। भारतवर्ष में अब गुंडागर्दी हो रही है, चंदाबाजी नहीं गुंडागर्दी हो रही है। विदेश से इतने चंदे आए थे, चिल्ला के भारत सरकार चिल्ला रही थी कि ये जो चंदा है मैं वापस करूंगा, ये जो चंदा है मैं वापस करूंगा। कब वापस किया, कहाँ किया? सर एक काम करो, अपने आज तक के जितने काम किए हैं उसका बायोडाटा बना के सोशल मीडिया पर डाल दो। योगी बाबा आप भी डाल दीजिए। योगी बाबा से क्या नहीं हो मैं ये सारी बातें, उनका पूरा नाम पता है ना आपको? सर बिल्कुल नहीं पता है। सभी लोग जान रहे हैं उसके बारे में, इस मुद्दे पर हमको नहीं जाना है। मैडम मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि जैसे अभी कल परसों में एम्बुलेंस वालों का जो कर्मचारी है सभी धरना दे रहे हैं, वहाँ पे भी आप पहुंची और पूरी तेज तरीके से आपने आवाज उठाया, क्या इसकी प्रमुख मांगे हैं? सर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो भी लोग किसी भी
कोरोना काल में जिनकी भी मृत्यु हुई है, वो चाहे नर्स हो, वो चाहे पीआरडी हो, वो चाहे संपदा कर्मी हो, वो चाहे एम्बुलेंस डिपार्टमेंट हो, इनके लिए सरकार टोटल फेल है। सरकार ने कभी कुछ किया नहीं। इवन ऑक्सीजन से जो लोग मौत हुई, अभी आपने खबर सुनी होगी कि इनकी एक नेत्री आके गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी, ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है। सुना था आपने ना उनका डिबेट? लेकिन केंद्र सरकार ने तो ऐसा संसद में बयान दिया कि ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। सर आप ये बताइए, संसद की बात नहीं मानेंगे तो फिर किसकी सुनेंगे? सर ये बताइए, कोई ये कहता है क्या कि मैं चोर हूँ? कोई ये कहता है मैं चोर हूँ? नहीं ना। अगर आप संसद के ऊपर आपका भरोसा नहीं तो फिर किसके ऊपर है? क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ पे गए हैं, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है। सर चुने हुए प्रतिनिधि तो आपके बीटीसी के भी गए हैं। बीटीसी में 14 लोगों ने एंट्री मारी। 14 लोगों में सर 12 जगह ऐसे बीटीसी चुन के आए हैं जिनके आगे कोई दूसरा कैंडिडेट था ही नहीं। अब आप ही राजा बन जाइए और आप ही मुख्यमंत्री बन जाइए। तो मैं तो ये सरकार से खुले कहती हूँ कि आप लोग फालतू में ये चुनाव कराते हैं। जैसे बीटीसी सिलेक्शन करते हैं वैसे प्रधानमंत्री चुन लो, और वैसे ही राष्ट्रपति चुन लो देश का, और वैसे ही विधायक और सांसद चुन लो। जरूरत ही नहीं सरकार को इलेक्शन कराने की, क्योंकि या तो वो ईवीएम खेल देगी, ईवीएम नहीं मिलेगा तो गुंडागर्दी कर देगी, प्रशासन को लगा देगी, प्रशासन के पीछे से लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आपको वोटिंग लाइन देने नहीं देंगे, आपको काम नहीं करने देंगे, गुंडागर्दी करेंगे, आप पे मारपीट का आरोप लगाएंगे। तो स्थिति बहुत ही भयानक है। सांसद क्या, देश ही बिक गया सर, देश ही खत्म हो गया। मैडम आप नारी सम्मान को लेके आपने बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत सारे मांग किए हैं कि इस प्रकार से सुरक्षा होनी चाहिए। हमारे चैनल के माध्यम से क्या आप मांग कर रही हैं? सबसे पहले तो सर यही कहना चाहूंगी कि अभी सापा की एक नेत्री थी जिनका चीरहरण किया गया। जी जी। तो चीरहरण सबने उत्तर प्रदेश में देखा। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जितने भी महारथी उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं और जितने भी राजनेता बैठे हुए हैं, उन सब के लिए एक न्यूज देना चाहूंगी कि आप जो अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, कोई किसी पार्टी को लेके, कोई किसी पार्टी को लेके, स्पेशली मैं कहना चाहूंगी ये दुकानदारियां बंद कर दीजिए। आप लोग फुल्ली मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप आवाज उठाते हैं तो आप छक्के लोग हैं। क्या है? छक्के सुने ना सर, सिर्फ वो ताली हो जाता है, उसके बाद अपने कुछ नहीं होती। तो ये सारे छक्के हैं सारे नेता लोग, इनके अंदर दम नहीं है। इनको महिलाएं खाली मिलती हैं, महिलाओं का शोषण करना है, महिलाओं का रेप करना है, महिलाओं के अगेंस्ट महिलाएं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में, अच्छा ये बताइए आपको ये तो पता मैडम कौन सी ऐसी आपको पार्टी लगती है जो पार्टी सत्ता में आएगी तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी? कोई नहीं सर, कोई नहीं। सिर्फ अगर किसी में थोड़ा बहुत दम है तो कांग्रेस में, इसके अलावा कोई नहीं करने वाली महिलाओं के लिए काम। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा 5 कार्य किया, आप बताइए उसके बारे में थोड़ा। 5 कार्य तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये जरूर बता सकती हूँ कि नेत्रियां उनकी आगे आई हैं। सिर्फ नेत्रियों की बात बता सकती हूँ कि जो नेत्रियां आगे आई हैं, और आज भी जब आप उस पार्टी में जाते हैं तो महिला का जो एक सम्मान होना चाहिए, बड़े कैरेट का भी नेता खड़ा हो जाता है कुर्सी से और महिला को सीट दे देता है, ये भी बहुत बड़ा सम्मान है सर। जैसे आप ये कैसे कह सकते हैं कि किसी और पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है? किसी में नहीं। आप गई वहाँ पे आपको सम्मान नहीं मिला? खड़ी रहती हैं औरतें, आप किसी पार्टी में जाइए बाहर औरतें खड़ी रहती हैं, नेताजी पैर हिलाते हैं, बड़े कुर्सी पे बैठे रहते हैं, अच्छे नेता यहाँ के सर। इवन सांसद से मिलने जाए तो वो कभी कुर्सी नहीं छोड़ता। सांसद ये कभी नहीं कहता, बड़े नेता जो है कि आप महिला यहाँ बैठ जाइए, वो बैठ के वो उसकी बातें सर हिला के सुनता है। हम लोग महिलाएं, हम लोगों ने भी बहुत संघर्ष किया और कर रही हो परमानेंट। तो महिलाओं के लिए आप दूसरा, हर पुरुष ये सोच रहा है कि पहले नेत्री बनने से पहले वो हर पुरुष के शरीर के नीचे से निकले, तो ये संभव नहीं है। मैडम आप तो ब्राह्मण चेहरा बहुत बड़ा, मतलब आपका चेहरा माना जाता है हमारी बस्ती जनपद में, और चूंकि आप महिला भी नेत्री इतनी तेज तर्रार हैं, आज के टाइम में सभी पार्टियां ब्राह्मणों को लुभाने में लगी हुई हैं, ब्राह्मण हितैषी अपने आप को बताने में लगी हुई हैं। आपको क्या लगता है कि ये सच्चाई? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने, और इस पे बड़ा अच्छा जवाब भी दूंगी मैं। अभी कुछ दिन पहले एक मेरी वीडियो वायरल हुई थी, मैंने टोटल बाइकआउट किया था सतीश मिश्रा जी का, बीएसपी, और उनका बाइकआउट किया था। इसके बाद भी अभी मेरे पास काफी न्यूज आ रहे हैं कि अखिलेश जी भी काफी सम्मान में उतार रहे हैं ब्राह्मणों को, और बहुत सारे ब्राह्मण लोग लगे हुए हैं कि चुनाव में जीत हार डिसाइड करेंगे और ब्राह्मण चेहरे पर दांव बनाया जाए। मैं माननीय अखिलेश जी, माननीय प्रियंका जी और जितने भी और भी ग्रुप के लोग हैं, बीएसपी मायावती मैडम जी, माननीय मायावती मैडम जी,
आप सबको एक बात जरूर बता देना चाहती हूँ इस न्यूज के माध्यम से कि अब आप ब्राह्मण गेम नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में अब ब्राह्मण गेम हम नहीं चलने देंगे, और जहां भी आपने ब्राह्मणों को लेकर खेल खेला वहां में बबीता शुक्ला जरूर विरोध करेंगे। या तो आप डिसाइड कर दो कि आप 70 सीट की बात करते हो, आप एक लिस्ट निकाल दो, हर पार्टी वाले लिस्ट दे दें कि भाई 70 सीटें ये है ब्राह्मणों की। अभी वो गुटबाजी नहीं होती, गुटबाजी हो रही है सर। 4-5 जो प्रमुख नेता है उनका नाम आ जाता है और ये क्या करते हैं, दलाली करनी शुरू कर देते हैं सर। ये ब्राह्मणों की दलाली हो रही है सर, चुनाव नहीं है, ये दलाली है सर। दलाली के रूप में काम किया जा रहा है। ये 4-5 जो चेहरे हैं, मेरे भाई लोग से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन जिस भी पार्टी में वो ये मैसेज देने से समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो दलाली मत करें, नहीं तो दलाली करेंगे तो मैं हर एक पार्टी का विरोध करूंगी। मैडम, अभी आपके कुछ बयान से ऐसा हमको लगा कि आप कांग्रेस पार्टी की तरफ आपका झुकाव है। अभी सन 2022 में चुनाव होने वाला है, क्या आप चुनाव लड़ेंगी कांग्रेस पार्टी से? अवश्य लड़ूंगी सर, अवश्य लड़ूंगी। कांग्रेस पार्टी से क्या, मेरे को जिस भी पार्टी से मान और सम्मान के साथ टिकट दिया जाएगा अवश्य लड़ूंगी, लेकिन मैं किसी नेता के पीछे पीछे नहीं घूमूंगी टिकट लेने के लिए जी। मैं किसी नेता के पीछे नहीं घूमूंगी। अगर वो सम्मान से मुझे कहते हैं कि बबीता शुक्ला आप योग्य हैं और आप चुनाव लड़ें, तो अवश्य लड़ूंगी सर, अवश्य लड़ूंगी। नारी के सम्मान में बबीता है मैडम जी। दोस्तों, अभी तक आप सभी बबीता शुक्ला जी को सुन रहे थे, जो कि इतनी मुखरता से, इतनी प्रखरता से अपनी आवाज आप सभी के सामने रखा। और मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपकी आवाज, जो भी समाज सेवी हैं, जो भी नए प्रत्याशी क्षेत्र में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, उनकी क्या विजन है, उनके क्या सोच है, क्या विचार है, जो आपके सामने आएगा। मेरा यही उद्देश्य रहता है कि आप सभी के सामने मैं रखूं। अब ये निर्णय मैं आप सभी के ऊपर छोड़ता हूं कि आपको क्या करना, फैसला आप सभी को लेना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, और जो लोग भी मुझे देख रहे हैं उन सबको भी शुभ आशीष, धन्यवाद।